वेलकम बैक। दिस इज सागर। दोस्तों, हमने आपके लिए एक ऐसा कोर्स बनाया हुआ है जो आपको स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स या क्रिप्टो मार्केट में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए हेल्प करेगा। बाहर आपको 15,000, 20,000 या 25,000 पे करके जो सीखने को मिलेगा उससे कई गुना ज़्यादा आपको इस कोर्स में सीखने को मिलेगा। दोस्तों, ये कोर्स काफ़ी वैल्यूएबल है, लेकिन वो कहते हैं ना कि फ्री की चीज़ की वैल्यू नहीं होती है। तो इस कोर्स का फ़ायदा वही लोग उठा सकते हैं जिनको सच में ट्रेडिंग सीखनी है और ट्रेडिंग में करियर बनाने की चाहते हैं। लगभग 35 से 40 वीडियोस हमने बनाए हुए हैं टॉपिक वाइज, बेसिक से लेकर, एकदम बेसिक से लेकर, जिन्हें नहीं पता है कि ट्रेडिंग क्या होती है वहाँ से लेकर व्हाट इज ट्रेडिंग से लेकर टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ट्रेडिंग प्लान, ट्रेडिंग सिस्टम, ऐसे टॉपिक वाइज 35 से 40 वीडियोस हमने बनाए हुए हैं। तो इन वीडियोस को आप नॉर्मली ना देखें, इन्हें आप एक कोर्स की तरह अटेंड करें। इनको देखने के लिए आप टाइम निकालें, एक अच्छी सी नोटबुक बनाएं और टॉपिक वाइज इनमें आप नोट्स निकालें और जो वीडियोस में बताया गया है उन्हें आप फॉलो करें। इस कोर्स से आपको बहुत फ़ायदा होगा। चाहे आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी हो, फॉरेक्स में ट्रेडिंग करनी हो या फिर क्रिप्टो में ट्रेडिंग करनी हो, ये कोर्स आपको हेल्प करेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहला चैप्टर हमारा ये है इंट्रोडक्शन टू ट्रेडिंग। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, इसमें हम कुछ टॉपिक्स इस वीडियो में कवर करेंगे और कुछ टॉपिक्स अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ट्रेडिंग? ट्रेडिंग क्या होती है? तो आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूँ कि ट्रेडिंग क्या होती है। दोस्तों, जो भी दुनिया में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं लाइक स्टॉक्स, कमोडिटीज़, करेंसीज, क्रिप्टो करेंसीज या डेरिवेटिव्स, हर एक की कुछ ना कुछ स्पेसिफिक प्राइस होती है और ये जो प्राइस होती है कम ज़्यादा होती रहती है, बढ़ती रहती है या गिरती रहती है, चेंज होती है। अब इस प्राइस मूवमेंट में प्रॉफिट बनाने के इंटेंशन से बाइंग और सेलिंग करना, उसे कहते हैं ट्रेडिंग। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। सपोज कोई स्टॉक है, SBI स्टेट बैंक का स्टॉक है जिसकी प्राइस है 500 रुपीज़। हम इसे 500 रुपीज़ पर बाय करते हैं और इसकी प्राइस बढ़कर हो जाती है 520 रुपीज़। तो यहाँ पर हमें एक स्टॉक के ऊपर 20 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर इसकी प्राइस गिर जाती है या कम हो जाती है, 480 रुपीज़ हो जाती है, तो यहाँ पर हमें एक स्टॉक के ऊपर 20 रुपीज़ का लॉस होता है। मतलब 1000 स्टॉक्स हमने बाय किए हुए हैं तो हमें 20,000 रुपीज़ का लॉस होता है। तो दोस्तों, प्रॉफिट या लॉस कब कैलकुलेट होता है? जब आपने ट्रेड लिया और जब आप ट्रेड क्लोज करते हो उस टाइम पे। मतलब सपोज आपने 500 रुपीज़ पे स्टॉक्स बाय किए हुए हैं, इसकी प्राइस कम हो जाती है, 490 रुपीज़ हो जाती है। यहाँ पर आपका लॉस हुआ है लेकिन आपने ट्रेड क्लोज नहीं किया है। कुछ टाइम के बाद इसकी प्राइस बढ़ जाती है, 510 रुपीज़ हो जाती है। उस टाइम पे आप ट्रेड क्लोज करते हो तो यहाँ पर आपको एक स्टॉक के ऊपर 10 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। मतलब आपकी एंट्री प्राइस और एग्जिट प्राइस के बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो आपका रहेगा प्रॉफिट या लॉस। तो आपको समझ में आएगा कि जो भी दुनिया में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें प्रॉफिट बनाने के इंटेंशन से बाइंग और सेलिंग करना, उसे कहते हैं ट्रेडिंग। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ट्रेडिंग कौन कर सकता है। तो दोस्तों, ट्रेडिंग कोई भी कर सकता है। इंडिविजुअल पर्सन लाइक जॉब पर्सन हो, हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, रिटायर पर्सन हो। इसके अलावा बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं और अलग अलग मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो यहाँ पर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होते हैं। उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अगले चैप्टर में। अलग से चैप्टर हमने उस पर बनाया हुआ है मार्केट पार्टिसिपेंट्स के ऊपर। तो दोस्तों, ट्रेडिंग का बेसिक प्रिंसिपल ये होता है, किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को लोअर प्राइस पर हम बाय करें और उसे हायर प्राइस पर सेल करें, या फिर उसे हम पहले उसमें हम शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं। पहले हायर प्राइस पर हम उसे सेल करें और उसके बाद लोअर प्राइस पर बाय करें। फॉर एग्जांपल, कोई स्टॉक है जिसकी प्राइस है 1000 रुपीज़। अगर इसकी प्राइस बढ़ने वाली है तो हम इसमें बाइंग करके तो प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि इसकी प्राइस गिरने वाली है, तो उस टाइम पे क्या? तो दोस्तों, उस टाइम पे हम उसमें शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं या डेरिवेटिव्स में हम पुट ले सकते हैं। हमारे हिसाब से उसकी प्राइस कम हो जाती है, 950 रुपीज़ हो जाती है, तो यहाँ पर हमें एक स्टॉक के ऊपर 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हो सकता है। अगर हमने 1000 स्टॉक्स वहाँ पर ट्रेड किए हैं तो यहाँ पर हमें 5000 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। इससे हम बढ़ते मार्केट में भी हम प्रॉफिट बना सकते हैं और गिरते मार्केट में भी हम यहाँ पर प्रॉफिट बना सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ट्रेडिंग कहाँ पर होती है। तो दोस्तों, अलग अलग स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं लाइक अपस्टॉक्स, फायर्स, जीरोधा। अलग अलग क्रिप्टो एक्सचेंजेस होते हैं लाइक बाइनांस, बायबीट, बिटगेट,
KuCoin और अलग अलग फॉरेक्स ब्रोकर्स होते हैं लाइक OctaFX, एक्सनेस, XM.com। यहाँ पर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। आपको जिन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेडिंग करनी है उस हिसाब से आप प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हो। जो टॉप के हैं और ट्रस्टेड हैं उनकी लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हो। हमारे रेफरल लिंक से आप क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर अकाउंट क्रिएट करते हो तो वहाँ पर आपको ट्रेडिंग फीस में 10% डिस्काउंट मिलेगा लाइफ टाइम के लिए। अगर आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी है तो आप जीरोधा, अपस्टॉक या फायर्स पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। फिर आपको वहाँ पर आपके हिसाब से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाएंगे। अगर आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी है तो वहाँ पर आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे, उसके डेरिवेटिव्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे और वहाँ पर आप अपने हिसाब से बाइंग और सेलिंग करके ट्रेडिंग कर सकते हो, प्रॉफिट बना सकते हो। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ट्रेडर्स बाइंग और सेलिंग डिसीजन किस बेसिस पर लेते हैं। तो दोस्तों अलग अलग ट्रेडर्स की अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, अलग अलग टेक्निक होती है जिसके बेसिस पर वो बाइंग एंड सेलिंग डिसीजन लेते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस होती है जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इकोनॉमिक इंडिकेटर और इंडस्ट्री ट्रेंड इन्वॉल्व होता है। टेक्निकल एनालिसिस होती है जिसमें हिस्टोरिक प्राइस मूवमेंट के बेसिस पर और वॉल्यूम के बेसिस पर पैटर्न आइडेंटिफाई करके फ्यूचर प्राइस मूवमेंट प्रेडिक्ट किया जाता है और उसमें बाइंग और सेलिंग करके प्रॉफिट बनाने की कोशिश की जाती है। दोस्तों ट्रेडिंग में रिस्क इन्वॉल्व होता है, इसमें प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं होती है। स्टॉक हो, फॉरेक्स हो या क्रिप्टो हो, इनकी प्राइजेस कितनी भी मूव हो सकती है, कितनी भी फ्लक्चुएट हो सकती है, तो इसमें प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं होती है, लॉस भी हो सकता है और ये बात ट्रेडर्स को पता होती है। इसलिए वो अपने रिस्क को मैनेज करते हैं बाय रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक से और अपने बाय रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक से और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके। दोस्तों अभी तक मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग कौन कर सकता है, ट्रेडिंग कहाँ पर होती है, ट्रेडिंग में बाइंग और सेलिंग डिसीजन किस बेसिस पर लिया जाता है। अगर इन सबको सम अप करके मैं आपको बताऊं तो ट्रेडिंग एक डायनामिक्स और कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है जिसके लिए नॉलेज लगता है, एक्सपीरियंस लगता है और फाइनेंशियल मार्केट की अंडरस्टैंडिंग लगती है और जिसको ये आता है वो फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बना सकता है। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो से आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो। इसमें फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, जो कुछ बेसिक चीज़ें हमने इस वीडियो में बताई गई हैं वो आपको इस कोर्स में आगे सीखने को मिलेगी। ये कोर्स आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए और ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे ही ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। और दोस्तों इसके अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग के बारे में। ट्रेडिंग के कितने टाइप्स होती हैं, आपको किस टाइप की ट्रेडिंग करनी चाहिए, वो हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं। इन दिस वर्ड्स साइनिंग आउट, सागर।